हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें का पर्टिकुलरली प्रैक्टिस सेट 6.2 हमें आज स्टार्ट करना है। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने इससे रिलेटेड सारे बेसिक टर्म्स देख लिए थे, और वो बेसिक टर्म थे कि लाइन ऑफ विजन क्या होती है, व्हाट इज लाइन ऑफ विजन, लाइन ऑफ विजन क्या होती है। साथ ही हम लोगों ने देखा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। करेक्ट स्टूडेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे। और साथ में हम लोगों ने देखा था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, उसके बारे में भी हम लोगों ने सारी डिटेल जो स्टडी है वो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने की थी। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोगों को हमारा जो प्रैक्टिस सेट 6.2 है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, उससे जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना है। करेक्ट स्टूडेंट, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है आप लोग को फर्स्ट एग्जाम्पल में। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या है आपके पास, आपको बोला है अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च। ओके, एक पर्सन है जो चर्च से 80 मीटर के डिस्टेंस पे स्टैंड कर रहा है एंड लुकिंग एट इट्स टॉप, और वो वहां पे स्टैंड करके क्या कर रहा है, चर्च के टॉप को देख रहा है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑफ 45 डिग्री। हम लोगों ने कल बताया था कि जब भी हम लोग हमारे रेफरेंस लेवल से हायर लेवल पर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो अभी ये जो पर्सन है ये स्टैंड कर रहा है और चर्च के टॉप को देख रहा है, मतलब हायर लेवल पे देख रहा है, इसलिए ऑब्वियसली वो भी क्या बनाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बना रहा है, 45 डिग्री। और हम लोग को क्या पूछा है स्टूडेंट, हम लोग को पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। हम लोग को चर्च की हाइट फाइंड करनी है। तो इस नेचर का एक क्वेश्चन हम लोग हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें भी सॉल्व कर चुके हैं। तो हम लोग अभी इसको स्टार्ट करते हैं। बस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है वहां से आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है हाइट ऑफ चर्च। तो मैं कंसिडर कर रहा हूं यहाँ पे, कंसिडर हाइट ऑफ चर्चेस, कंसिडर हाइट ऑफ चर्च, हाइट ऑफ चर्च। जो हमारी चर्च है इसकी हाइट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर हाइट ऑफ चर्च इज ए बी। हम लोगों ने ऐसा अज्यूम किया कि जो हमारी जो चर्च है इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट ए बी है। देखिए कुछ इस तरह से बोलूंगा मैं, ये पॉइंट है मेरा ए पॉइंट और ये पॉइंट है मेरा बी पॉइंट। मैंने ऐसा अज्यूम किया कि जो चर्च है ये क्या है, एक वर्टिकल स्ट्रक्चर है, इसलिए हम लोगों ने उसे वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया और उसकी हाइट को मैंने अज्यूम किया ए बी विल बी द हाइट ऑफ चर्च। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। उसका बोलना है कि पर्सन कहां पे स्टैंड कर रहा है, 80 मीटर पे स्टैंड कर रहा है फ्रॉम द चर्च। तो मैं अज्यूम करता हूं वो जो पॉइंट है जहां पे पर्सन स्टैंड कर रहा है वो सी पॉइंट है। क्या बोलूंगा मैं, लेट पर्सन स्टैंड्स एट व्हाट वी से, स्टैंड्स एट पॉइंट सी। पर्सन कहां पे स्टैंड कर रहा है, पॉइंट सी पे, विच इज जो कहां पे है, विच इज 80 मीटर फ्रॉम चर्च। ओके, और वो चर्च से कितना दूर है, तो वो चर्च से 80 मीटर दूर है। तो ये मेरी चर्च है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि चर्च से 80 मीटर दूर मतलब समथिंग यहाँ पे वो पॉइंट क्या है, सी है। करेक्ट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बीसी क्या रहेगा, ये रहेगा डिस्टेंस बिटवीन चर्च एंड व्हाट वी से पर्सन। देयरफॉर हम लोग बोलेंगे देयरफॉर बीसी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 80 मीटर। करेक्ट है, देखिए चर्च और पर्सन ये एक में से कितने दूर पे है, दूरी पे है 80 मीटर के। सो बीसी इज इक्वल टू 80 मीटर। करेक्ट है, हम लोग को पता है स्टूडेंट्स जो भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट होते हैं वो ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं। करेक्ट है, यहाँ तक हम लोग बढ़े हैं। अब वो पर्सन क्या कर रहा है, सी पे वो खड़ा है, बट वो कहां पे देख रहा है, टॉप ऑफ द चर्च देख रहा है। करेक्ट है, देखिए ही लुकिंग एट इट्स टॉप। तो यहाँ पे सी पे खड़ा होके वो चर्च के टॉप को देख रहा है, तो वो कुछ इस तरह से देख रहा है। करेक्ट है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो एंगल रहेगा थीटा। करेक्ट है, ये होनी चाहिए थी उसकी लाइन ऑफ विजन, ऐसे उसने देखना चाहिए था।
जिसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, बट वो इस तरह से देख रहा है, तो ये उसकी लाइन ऑफ विजन एक्चुअल में बनी है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे व्हाट वी से, पर्सन लुक्स एट टॉप ऑफ चर्च। पर्सन कहाँ पे देख रहा है, टॉप ऑफ चर्च को, विथ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ व्हाट वी से, ऑफ 45 डिग्री। तो आप क्या बोल सकते हो स्टूडेंट, आप बोल सकते हो कि थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 45 डिग्री। जो थीटा बन रहा है आपका, वो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री होगी। यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। ओके देखिए, ये जो हाइट है, डिस्टेंस है इन बिटवीन पर्सन एंड चर्च, ये हम लोग को 80 मीटर गिवन है। और हम लोग को क्या पूछा गया है, क्या फाइंड करने को बोला है, टू फाइंड करनी है हाइट ऑफ चर्च। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है बच्चों, आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ चर्च। टू फाइंड हाइट ऑफ चर्च, चर्च की हाइट हमें फाइंड करनी है। हाइट ऑफ चर्च, जो आपकी चर्च है उस चर्च की हाइट हमें फाइंड करनी है। और हाइट ऑफ चर्च हम लोगों ने ए बी अज्यूम करी है, मतलब ए बी की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। करेक्ट है। आई होप आपको सारा पार्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो देखिए, हाइट ऑफ चर्च हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, हाउ वी विल फाइंड द हाइट ऑफ चर्च। तो हाइट ऑफ चर्च फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि थीटा कितना है, 45 डिग्री है। तो थीटा 45 डिग्री है, तो थीटा के हिसाब से हाइट ऑफ चर्च मतलब क्या बन रही है, तो अपोजिट साइड बन रही है। करेक्ट है। और जो गिवन है आपको 80 मीटर डिस्टेंस, ये थीटा के हिसाब से क्या बन रही है, एडजेसेंट साइड बन रही है। करेक्ट है। तो ये इस तरह से हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर 90 डिग्री है तो ये थीटा के लिए अपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट साइड है। तो हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंसीडर करना पड़ेगा स्टूडेंट, जिसमें अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड आती है। और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है tan ऑफ थीटा। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, देयरफॉर इन अ ट्राइंगल व्हाट वी से ABC, जो यहाँ पे ABC ट्राइंगल बना है, इन ट्राइंगल ABC क्या बोलूंगा मैं, एंगल B इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री है। करेक्ट है। एंगल B कितना है, 90, और एंगल C इज इक्वल्स टू थीटा इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री है। करेक्ट है। तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर tan ऑफ 45, tan ऑफ या फिर tan ऑफ थीटा लिखिए, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट विल बी द tan ऑफ थीटा, इट इज अपोजिट अपॉन व्हाट वी से, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या होगा, tan ऑफ थीटा रहेगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब देखिए अपोजिट क्या है, थीटा के लिए अपोजिट है AB। सो tan ऑफ थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। अपोजिट साइड क्या है थीटा के लिए, वो है AB। और एडजेसेंट साइड कौन सी है, तो एडजेसेंट साइड है BC। सो हम लोगों को मिला है सिंपली tan ऑफ 45 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। तो हम सभी को पता है tan 45 की वैल्यू क्या होती है, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। करेक्ट है। सो tan ऑफ 45 यहाँ पे लिख रहा हूँ लगे तो, एज tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 1। अगर आपको पता नहीं है तो आपको लर्न करना है। tan ऑफ 45 डिग्री होता है 1। सो tan 45 की जगह पे 1 इज इक्वल टू AB की वैल्यू आपके पास आपको फाइंड करनी है। AB रिमेन्स एज इट इज अपॉन BC कितना है स्टूडेंट, तो BC है आपके पास 80। करेक्ट है। BC की वैल्यू थी आपके पास, BC is equal to 80 था। करेक्ट है। So 80 divided on this side it will be multiplied. So 1 multiplied by AB is equals to 80. Sorry. 80 divided on this side it will be multiplied. So 1 multiplied by 80 is equals to AB. So we can say AB is equals to 80. And as AB is a height which is measured in terms of meter. So हम लोग बोल सकते हैं AB equals to 80 मीटर। तो ए बी क्या था स्टूडेंट, आपकी जो हाइट थी चर्च की, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ चर्च इज ओके, हाइट ऑफ चर्च इज 80 मीटर। करेक्ट है। तो इस तरह से मिला स्टूडेंट आपको फाइनल आंसर। सिंपली बहुत आसान क्वेश्चन था। हम लोगों को क्या गिवन था, हम लोग को गिवन था कि एक पर्सन स्टैंड करता है चर्च से 80 मीटर पे, और 80 मीटर पे स्टैंड करके वो चर्च की टॉप को देख रहा है। चर्च की क्या देख रहा है, वो टॉप को देख रहा है। तो चर्च के टॉप को देख रहा है विद एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। और हम लोग को पूछी थी हाइट ऑफ चर्च। हम लोगों ने सिंपली कंसिडर किया कि जो हाइट ऑफ चर्च है वो क्या रहेगी, AB रहेगी। और पर्सन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, C पॉइंट पे, जो 80 मीटर क्या है, दूर है।
तो इस तरह से हमारे पास ट्राइंगल बन गया एज ही इज लुकिंग एट इट्स टॉप। तो हम लोगों ने सिंपली हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसे यूज किया, tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और हम लोगों को हाइट ऑफ चर्च मिली है 80 मीटर। करेक्ट है स्टूडेंट? आई होप ये जो सारा क्वेश्चन है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्या करना है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप इसे बाद में नोट डाउन कर सको। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट so that you get noted down। सेकंड की तरफ क्या दिया है हम लोग को क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस तरह से, जिसमें आपको बोला गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, ओके, एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट अ शिप मेकिंग एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। ओके, एक लाइट हाउस है। अब लाइट हाउस क्या होता है ये आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास ये यहाँ पे कोई तो भी बड़ा सा डैम है, ठीक है, ये एक बड़ा सा डैम है या फिर ये सी है, ठीक है, समंदर है, डैम है या फिर कुछ तो भी सी है। तो इसके किनारे पे क्या करते हैं, एक कोई तो भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके किनारे पे एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि जो भी लोग इस समंदर में या डैम में बहुत दूर तक जाते हैं उनको यहाँ से इंस्ट्रक्शन दी जाए, ठीक है। तो ये होता है हमारा व्हाट वी से कॉल्ड इट एज अ लाइट हाउस। तो लाइट हाउस क्या होता है, लाइट हाउस एक ऐसी बिल्डिंग है आप बोल सकते हो जो डैम, बहुत बड़े डैम के या व्हाट वी से सी के किनारे पे होती है, जहां से जब हम लोग सी के बहुत अंदर जाते हैं तो यहाँ पे कुछ तो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ से हम लोग दे सकते हैं। करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हम होता है हमारा लाइट हाउस। सिंपली आपको ये समझना है लाइट हाउस मतलब क्या है। तो लाइट हाउस एक बिल्डिंग है। तो हम लोग को वही उसने दिया है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, इस लाइट हाउस के टॉप से ओके ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, शिप को ऑब्जर्व कर रहा है। करेक्ट है, मतलब अभी देखिए अभी टॉप पोजीशन पे शिप को देख रहा है, मतलब वो नीचे देख रहा है। करेक्ट है, तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला, ही इज मेकिंग एंगल ऑफ डिप्रेशन। हम लोगों ने बताया था कि जब भी हम लोग ग्रेटर हाइट से व्हाट वी से लेस हाइट की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। आगे उन्होंने क्या बोला है, द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 90 मीटर, और जो लाइट हाउस है उसकी हाइट भी हमें गिवन है जो कितनी है 90 मीटर है। तो क्या बोला उन्होंने, देन फाइंड हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। तो हम लोग को पूछा है कि वो जो पर्टिकुलर शिप है वो लाइट हाउस से कितने दूरी पे होगी, वो आपको पूछा गया है। और उन्होंने गिवन डेटा में दिया है कि √3 इक्वल्स टू कितना है 1.73 है। तो हम लोगों ने जो कंसेप्ट देखे हैं स्टूडेंट, वो सारे कंसेप्ट का यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए किस तरह से सॉल्व होगा। सिंपली सबसे पहले हम लोग को एक लाइट हाउस कंसिडर करना है। करेक्ट है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं अज्यूम करूंगा लेट AB is height of AB is what we say height of light house। तो हमारे पास जो लाइट हाउस हम लोगों को कंसिडर करना है, मैंने ऐसे अज्यूम किया कि वो लाइट हाउस क्या है AB है। देखिए मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ पे है मेरे पास A पॉइंट और यहाँ पे है मेरे पास B पॉइंट, और यहाँ पे जो बन रहा है ये है आपका लाइट हाउस। करेक्ट स्टूडेंट, ये है आपका लाइट हाउस। अब ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ऑब्जर्वर लाइट हाउस के टॉप पे है, मतलब ये ऑब्जर्वर की पोजीशन है। आर यू गेटिंग, दिस इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, यहां से शिप को देख रहा है। किसे देख रहा है, शिप को। तो हम लोग मानेंगे कि शिप कहीं तो भी नीचे होनी चाहिए, ये पर्टिकुलर पोजीशन पे शिप है ऐसा हम अज्यूम करते हैं। लेट सी इज दैट पॉइंट वेयर शिप इज एक्चुअली। तो क्या बोलूंगा मैं, कंसिडर, क्या कंसिडर करो यहाँ पे, कंसिडर करूंगा मैं सी इज, कंसिडर सी इज पोजीशन ऑफ शिप, शी इज पोजीशन ऑफ व्हाट वी से पोजीशन ऑफ शिप। जो शिप है हमारी, शिप की पोजीशन क्या है, सी है। तो देखिए अभी आपको ये समझना है कि अगर ऑब्जर्वर यहाँ है तो ऑब्जर्वर ने एक्चुअली कुछ इस तरह से देखना चाहिए था। करेक्ट है, ऑब्जर्वर शुड सी लाइक दिस। करेक्ट है, मान लेता हूं मैं यहाँ पे के पॉइंट क्या है, P पॉइंट है। तो रे AP से ऑब्जर्वर ने देखना चाहिए था, जो उसकी क्या होंगी एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। करेक्ट है, ये उसकी हॉरिजॉन्टल व्हाट वी से हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह से उसने देखना चाहिए था।
बट वो ऐसे ना देखते हुए व्हाट वी से शिप को देख रहा है नीचे की तरफ, शिप को देख रहा है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जो एंगल बना है ये है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, और वो कितने डिग्री का है, वो 60 डिग्री का एंगल वहां पे बन रहा है। करेक्ट है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। क्या बोलूंगा मैं, एज ऑब्जर्वर is what we say, as observer is looking to ship, okay, looking to ship with what we say, looking to ship, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, शिप को देख रहा है, looking to ship with what we say, with angle of depression of कितना, ऑफ 60 डिग्री। करेक्ट है, 60 डिग्री के एंगल ऑफ डिप्रेशन से वो देख रहा है। मतलब हमारा व्हाट वी शो से जो थीटा है वो थीटा इज इक्वल टू कितना है, थीटा इक्वल टू है 60 डिग्री। करेक्ट है। कुछ अजम्पशन हम लोग करते हैं कि जो आपका ग्राउंड है कुछ इस तरह से होगा, सो यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है, व्हाट वी से 90 डिग्री है। करेक्ट है। तो जो जितनी इंफॉर्मेशन गिवन थी स्टूडेंट आपको वो सारी हम लोगों ने लिखी। और आपके पास क्या है, आपके पास उन्होंने बोला हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 90 मीटर। जो ए बी आपने लाइट हाउस की हाइट अज्यूम करी है वो हाइट आपको कितनी की गिवन है, 90 गिवन है। तो आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो हाइट इज इक्वल्स टू क्या है, ए बी है, और इक्वल्स टू कितनी हो, 90 मीटर है। करेक्ट है। हाइट इक्वल्स टू ए बी इक्वल टू 90 मीटर, ए बी आपको गिवन है स्टूडेंट। तो आगे बढ़ेंगे और हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी एक्चुअल में आपको व्हाट वी से इस पर्टिकुलर ट्रायंगल एबीसी के लिए या तो एंगल ए पता होना चाहिए था बट या एंगल सी पता होना चाहिए था, बट एक्चुअल में आपको क्या पूछा दिया गया है, ये बाहर का एंगल गिवन है। तो इसको हमें थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट के थ्रू सॉल्व करना है। तो क्या बोलूंगा स्टूडेंट, मैं बोल सकता हूँ therefore BC is distance, BC क्या है, डिस्टेंस है, BC is distance between BC किस में का डिस्टेंस है, बिटवीन व्हाट वी से लाइट हाउस एंड शिप। करेक्ट है, लाइट हाउस एंड शिप। आपका जो लाइट हाउस है एंड शिप है उसमें का डिस्टेंस क्या है, उसमें का डिस्टेंस है BC। करेक्ट है। और वही आप लोगों को फाइंड करना है विच इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, जो आपको फाइंड करना है। ओके। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोलूंगा कि therefore AP is parallel with AP किसे पैरेलल होगी, AP पैरेलल होगी BC से। करेक्ट है। AP will be parallel to BC। ये जो AP है ये पैरेलल है BC से। therefore हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि एंगल व्हाट वी से ACB, देखिए कौन सा एंगल, ACB मतलब ये पर्टिकुलर एंगल शुड बी इक्वल टू व्हाट वी से एंगल PAC, एंगल ACB इक्वल टू एंगल PAC। ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। एंड रीजन क्या रहेगा उसका एंगल, रीजन है व्हाट वी से दे आर अल्टरनेट एंगल। कैसे एंगल है वो, अल्टरनेट एंगल्स है। ये सारी चीजें आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो। करेक्ट है। तो ये भी एंगल आपका कितना होगा, ये एंगल भी आपका 60 डिग्री ही होगा। देखिए आपको लाइट हाउस की हाइट गिवन है कितनी है, 90 मीटर। ओके। और आपको ये अंदर का एंगल भी मिल गया है जो कितना है, 60 डिग्री। तो अब आपको देखना है कि आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। देखिए 60 डिग्री के लिए ये कौन सी साइड है, अपोजिट, और जो आपको चाहिए वो कौन सी है आपकी, एडजेसेंट। सो अपोजिट और एडजेसेंट के बीच में कौन सा एंगल होता है, वो इससे रिलेटेड एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, वो रेशियो होता है tan ऑफ थीटा। तो क्या बोलूंगा मैं, therefore इन अ ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC इस ट्रायंगल में किस तरह से होगा, एंगल B है आपके पास 90 डिग्री। देखिए B एंगल कौन सा है, 90 डिग्री, और C एंगल कितना है आपके पास, वो है 60 डिग्री। एंगल C है आपके पास 60 डिग्री, B एंगल है 90 डिग्री, C एंगल है 60 डिग्री। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, therefore व्हाट वी से tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू, tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा, वो सिंपली इट इज opposite upon adjacent। tan थीटा क्या रहेगा, वो रहेगा opposite upon adjacent। so we can say tan of 60 degree is equal to tan of 60 degree मतलब tan of 60 degree will be equal to opposite मतलब कितना है
वो है हमारी व्हाट वी से ए बी, करेक्ट है, अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब कौन सा स्टूडेंट, बी सी है। ओके, सो प्लीज पुट डाउन द वैल्यू। अभी आपको वैल्यू चाहिए tan 60 की, तो tan 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और पता नहीं तो आप फाइंड कर सकते हो। देखिए tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू, क्या बोल सकते हो आप लोग, sin ऑफ 60 डिग्री अपॉन cos ऑफ 60 डिग्री। इसके पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, करेक्ट है, sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। अभी 60 डिग्री के लिए वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू होती है √3/2 कॉमा 1/2। पहली वैल्यू रहेगी साइन की, दूसरी वैल्यू रहेगी कॉस की। तो साइन 60 मतलब कितना है, √3/2 है, करेक्ट स्टूडेंट, और cos 60 मतलब कितना है, 1/2 है। अगेन दिस टू कैन बी कैंसल, सो वी कैन से tan ऑफ 60 मतलब कितना है, तो tan ऑफ 60 मतलब √3 है, करेक्ट है। तो पुट कीजिए वैल्यू, tan 60 की वैल्यू है आपकी √3 इज इक्वल्स टू ए बी मतलब कितना है स्टूडेंट आपके पास, ए बी मतलब है आपके पास 90, ओके, डिवाइडेड बाय व्हाट वी से बीसी आप लोगों को फाइंड करना है। तो किस तरह से रहेगा, सिंपली वी विल हैव बीसी डिवाइड इधर लेके आइए, सो बीसी इज इक्वल्स टू व्हाट, 90 डिवाइड बाय √3, करेक्ट है। सो यू आर हैविंग वैल्यू ऑफ बीसी एज 90 डिवाइड बाय √3। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसे सॉल्व करना है। देखिए बहुत आसान पार्ट है स्टूडेंट, किस तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग उसे जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करने की कोशिश करने वाले हैं। देखिए बीसी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, और वो वैल्यू है 90 डिवाइड बाय √3। किस तरह से हो सकता है, सो बीसी कैन बी इक्वल टू 90 अपॉन √3 आपके पास है, करेक्ट है। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 लेता हूँ, ताकि आपको उसे सॉल्व करने में आसानी हो। मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया, √3 से डिवाइड किया। सो देखिए क्या बनेगा, BC विल बी इक्वल टू 90 मल्टीप्लाइड बाय √3 रिमेन्स एज इट इज एंड डिवाइड बाय √3 इंटू √3 मतलब क्या, दैट शुड बी √3 का स्क्वायर, और रूट और स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल होता है। सो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। आर यू गेटिंग, आपको पता नहीं है तो ये समझ लो आप, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। सो इट विल बी 90 इंटू √3, करेक्ट है, डिवाइड बाय √3 इंटू √3 मतलब क्या, ये बनेगा √3 का स्क्वायर। सो रूट और स्क्वायर कैंसिल, सो इट इज 2। अगेन यू कैन से 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। सो 90 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो रहेगा 30। सो BC is equals to what, BC is equal to 30 multiplied by √3। तो √3 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट आपके पास, वो है 1.73, यहाँ पे लिखा √3। सो इट इज 30 मल्टीप्लाइड बाय 1.73। सो आपको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। देखिए किस तरह से मल्टीप्लीकेशन होगा, क्या करना है, सिंपली हमें 1.73 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो 0 0 0 एज इट इज 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9 एज इट इज, करेक्ट है। अगेन 3 7 जा 21 मिस 1 कैरी 2, 3 1 जा 3 एंड दिस 2 मतलब कितना 5। सो इट इज इक्वल टू व्हाट 0 9 1 5, और कितने डिजिट स्किप करे थे, 2। सो इट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 51.90। और हम सबको पता है स्टूडेंट, ये जो BC है, ये क्या है आपका, ये डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज मेजर इन टर्म्स ऑफ मीटर। सो इट इज इक्वल टू 51.90 मीटर, करेक्ट है। तो हम लोग क्या मिला है, हम लोग को मिला है वैल्यू ऑफ BC इक्वल टू 51.90 मीटर, और हम लोगों ने बोला था BC क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप, जो हमें फाइंड करना था। तो क्या बोलूंगा मैं, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन व्हाट वी से, डिस्टेंस बिटवीन लाइट हाउस एंड शिप ओके इज कितना है, वो इज 51.90 मीटर, करेक्ट स्टूडेंट। तो इस तरह से बना है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन न देते हुए एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। तो जब भी आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन रहेगा तो इस तरह से कुछ आपकी डायग्राम बनेगी। मतलब ये जो एंगल है ये विद इन अ ट्रायंगल नहीं है, वो ट्रायंगल के बाहर का एंगल है, इसलिए हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा कि AP क्या है, BC को पैरेलल है। तो ये एंगल 60 है, तो ये भी क्या होगा 60 बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, करेक्ट है, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो
तो आपको क्या करना है, आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप इसे बाद में नोट डाउन कर। स्टूडेंट, तो अगर अब तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लेक्चर को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और हमारे थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या दिया हम लोग को थर्ड क्वेश्चन में? थर्ड क्वेश्चन में कुछ इस तरह से हमें क्वेश्चन है, टू बिल्डिंग्स आर फेसिंग ईच अदर ऑन अ रोड ऑफ विड्थ 12 मीटर। करेक्ट है, मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास दो बिल्डिंग है जो रोड के इस गीस है। ठीक है, एक रोड के वो साइड में तो एक साइड में, तो एक में को क्या कर रही हो, फेस कर रही है। और रोड की जो विड्थ है, रोड की जो विड्थ है वो कितनी है, 12 मीटर है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई। तो पहले बिल्डिंग के टॉप से जिसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। करेक्ट है। अब देखिए अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, पहली बिल्डिंग जो कितनी है, 10 मीटर हाइट की है, उस बिल्डिंग के हम लोग टॉप पे जाते हैं और सेकंड बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं, तो एंगल ऑफ क्या बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का। इसका मतलब क्या, अगर हम लोग पहले बिल्डिंग के टॉप पे गए और सेकंड बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं तो हम लोग को एंगल ऑफ एलिवेशन से देखना है। मतलब पहली बिल्डिंग की जो हाइट है वो दूसरी बिल्डिंग की हाइट से कम है, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। करेक्ट है, क्योंकि यहां से हम लोगों को अबोव द हाइट देखना पड़ रहा है। आर यू गेटिंग? सो हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि फर्स्ट बिल्डिंग की हाइट क्या है, कम, और उससे ज्यादा ही सेकंड बिल्डिंग की हाइट होने वाली है। और वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बन रहा है, 60 डिग्री। और हम लोग को पूछा है हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, तो सेकंड बिल्डिंग की हाइट क्या है ये हम लोग को पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिंपली आपको स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व करना है। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग को ये समझ में आया कि हमारे पास दो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बीच में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो कितने का है, 12 मीटर का है। और पहली बिल्डिंग हमारी 10 मीटर हाइट की है, बट पहली बिल्डिंग की हाइट क्या है, कम है। ठीक है, तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं, मैं कंसिडर कर रहा हूं यहाँ पे, कंसिडर हम लोग को दो बिल्डिंग कंसिडर करनी है। ठीक है, कंसिडर AB and CD be the, what we say, be the heights of what we say, be the heights of two building. Okay, two building, जो हमारी दो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग की हाइट क्या है, AB and CD। ठीक है, AB and CD क्या है, हाइट ऑफ टू बिल्डिंग। करेक्ट है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मेरा बोलना है कि इसमें मुझे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देखिए हम लोग उसमें भी मानते हैं, हालांकि तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, AB क्या है मेरी, AB है, AB इज व्हाट वी से, AB इज स्मॉलर बिल्डिंग। करेक्ट है, या फिर आप ऐसे बोलिए हाइट ऑफ AB, हाइट ऑफ AB, हाइट ऑफ AB ये क्या रहेगी, लेस रहेगी व्हाट वी से, हाइट ऑफ CD से। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको? आप थ्योरेटिकली भी इसे लिख सकते थे, बट मैंने उसे मैथमेटिकली लिखा, किसी कैसे भी लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है। हम लोगों ने ये बोला कि AB और CD मेरे पास दो हाइट है, जिसमें AB की हाइट CD से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि AB के टॉप से CD के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनने वाला है। देखिए स्टूडेंट, और आपको क्या गिवन है, और आपको दिया गया है as width of road क्या है, width of road है आपका what we say is 12 मीटर। करेक्ट है, width of road कितना है, 12 मीटर है, 12 मीटर है। करेक्ट है, width of road कितना है, 12 मीटर। तो मैं उसे डायग्रामेटिकली ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट। देखिए मान लीजिए ये AB आपकी पहली बिल्डिंग है, ये है A, ये है मेरा B। करेक्ट है, और व्हाट वी से CD जो है ये आपकी दूसरी बिल्डिंग है, ये CD है आपकी दूसरी बिल्डिंग। अब आप क्या कर रहे हो, आपको पता है इन दोनों को बीच में जो रोड है इसकी विड्थ कितनी है, ये है 12 मीटर। ये विड्थ जो है ये विड्थ है 12 मीटर। करेक्ट है, विड्थ ऑफ रोड है 12 मीटर। अब नॉर्मली देखिए जब आप A के टॉप पे खड़े हो, AB के टॉप पे खड़े हो, तो आप लोगों ने इस तरह से देखना चाहिए था। करेक्ट है, दिस शुड बी योर लाइन ऑफ विजन, बट इंस्टेड आप एंगल ऑफ एलिवेशन से देख रहे हो
किसको, व्हाट वी से सेकंड बिल्डिंग के टॉप को, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन है विच इज 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखिए क्या गिवन है आपको, विड्थ ऑफ रोड कितना है 12, तो विड्थ ऑफ रोड मतलब क्या है BD है, सो देयरफॉर BD इज इक्वल टू कितना है, BD इक्वल टू है व्हाट वी से 12 मीटर। उसी के साथ आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग जो हमारी पहली बिल्डिंग है इज कितना गिवन है, वो है स्टूडेंट इज 10 मीटर, करेक्ट है। 10 मीटर आपकी क्या है, पहले बिल्डिंग की हाइट है, और पहले बिल्डिंग की हाइट क्या ली हम लोगों ने AB, तो आप बोल सकते हो AB इज इक्वल टू कितना है 10 मीटर है, तो AB है आपके पास 10 मीटर। देखिए उसी के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन भी लिखा मैंने, तो और क्या बोलूंगा मैं, इसी के साथ हमारे पास है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या रहेगा, थीटा रहेगा, करेक्ट है, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जो कुछ हमारा गिवन में पार्ट था वो सारा पार्ट मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है स्टूडेंट। देखिए मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास दो बिल्डिंग थी, तो मैंने कंसिडर किया कि AB और CD ये मेरी दो बिल्डिंग है, जिसमें मैंने AB की हाइट कम अज्यूम की CD से। देखिए AB की हाइट कम है एज कंपेयर टू CD। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि विड्थ ऑफ रोड कितना है 12 मीटर है, तो विड्थ ऑफ रोड क्या है यहाँ पे BD है, तो मैंने लिखा BD इक्वल टू 12 मीटर। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग को गिवन था कि हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग क्या है स्टूडेंट 10 मीटर है। देखिए हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग कितनी है 10 मीटर, तो पहली बिल्डिंग की हाइट मतलब क्या AB है जो है 10 मीटर, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का, करेक्ट है। यहाँ तक हम लोगों ने सारा पार्ट लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर आप डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है एक पॉइंट, और इस पॉइंट को मान लीजिए मैं E पॉइंट बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ E पॉइंट। तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं ए क्या है आपका ग्राउंड, और ये जो AE होगा ये इसे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, AE क्या होगा परपेंडिकुलर। तो क्या बोल रहा हूं मैं, देयरफॉर व्हाट वी से सेगमेंट AE क्या है, सेगमेंट AE है परपेंडिकुलर किसको, व्हाट वी से CD को, AE को, AE क्या है परपेंडिकुलर है। और हमेशा बिल्डिंग्स जो है वो कितने का एंगल बनाती है 90 डिग्री का एंगल ही बनाती है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे बना है वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, वो है रेक्टेंगल। ओके तो देयरफॉर क्या बोलूंगा मैं, क्वाड्रिलेटरल, विच क्वाड्रिलेटरल ABDE इज रेक्टेंगल। ABD क्या है रेक्टेंगल है, ABD है आपका रेक्टेंगल। आर यू गेटिंग स्टूडेंट, ABD है रेक्टेंगल। तो देखिए AB कितना है 10, तो ED भी कितना होगा 10 ही होगा। आर यू गेटिंग, एज AB इज 10 मीटर तो ED इज आल्सो 10 मीटर, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू ED इज इक्वल्स टू 10 मीटर। ये दोनों डिस्टेंस 10 मीटर होंगे। सिमिलरली BD कितना है 12 मीटर, तो AE भी कितना होगा 12 मीटर होगा। सो BD इज इक्वल्स टू AE इज इक्वल्स टू AB कितना होगा 12 मीटर। आर यू गेटिंग स्टूडेंट, देखिए क्योंकि ये AE क्या है परपेंडिकुलर है CE को, और ये यहाँ पे एंगल कितने थे 90, तो पॉइंट ऑफ ये रेक्टेंगल या स्क्वायर बनेगा, और ये दो क्या हुई अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल हुई, करेक्ट है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, दे आर अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। क्या रीजन है उसका, वो अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल है। अब देखिए ये 12 मीटर है, तो इसे भी हम लोगों ने क्या बोला 12 मीटर बोला है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है टोटल CD। टोटल CD अब दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक पार्ट है CE और दूसरा पार्ट है ED। दूसरा पार्ट क्या है ED। तो अभी CE अगर मुझे फाइंड करना है तो CE फाइंड करने के लिए मेरे पास कौन से ऑप्शन है, मेरे पास थीटा है और मेरे पास ये पर्टिकुलर साइड है। देखिए अब ये जो पर्टिकुलर ऊपर ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें ये CE क्या है अपोजिट और ये क्या है एडजेसेंट। तो आपस से हमें एक ऐसा रेशियो यूज करना पड़ेगा जिसमें अपोजिट साइड और एडजेसेंट आती है, ठीक है। तो क्या बोलूंगा मैं, देयरफॉर इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में AEC, इन ट्रायंगल AEC व्हाट वी से एंगल E कितना है वो है 90 डिग्री और एंगल A कितना है वो है 60 डिग्री, करेक्ट है। तो देखिए क्या रहेगा, देयरफॉर tan of 60, tan of what we say tan of theta लिखिए, tan of theta is equal to what,
tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan ऑफ थीटा रहेगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 60 डिग्री, तो आप क्या बोलोगे tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट वी से अपोजिट साइड कौन सी है आपकी C, अपोजिट साइड है आपकी C और एडजेसेंट साइड कौन सी है, एडजेसेंट साइड स्टूडेंट है आपकी व्हाट वी से ए, एडजेसेंट साइड है ए। तो वैल्यूज पुट कीजिए, tan ऑफ 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3 होती है, ये आपको लर्न करनी है। tan ऑफ 60 इज ऑलवेज इक्वल टू रूट 3, करेक्ट है। और व्हाट वी से C रिमेन्स एज इट इज अपॉन AE की वैल्यू कितनी है, AE की वैल्यू आपको गिवन है 12, यहाँ पे लिखा आप लोगों ने देखो AE कितना है 12 है। सो 12 डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो CE इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू 12 रूट 3, करेक्ट है। इस तरह से मिला स्टूडेंट आप लोग को CE। ओके, सो वंस यू आर गेटिंग अ CE, आपको क्या चाहिए था, आपको फाइंड करना था हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, और हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग क्या है CD है, करेक्ट है। हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग क्या है CD, तो क्या बोलूंगा मैं देयरफॉर CD इज इक्वल टू, देखिए CD कौन से टर्म के एडिशन है, CD एडिशन है व्हाट वी से ED और CE की, तो क्या बनेगा देयरफॉर CD इज इक्वल टू ED प्लस C, ED प्लस C दोनों की क्या करनी है आपको एडिशन। तो ED कितना है, ED है आपका 10 प्लस C कितना है आपका, C है आपका 12 रूट 3, करेक्ट है। ये दो टर्म की क्या करनी थी स्टूडेंट आपको एडिशन। तो ये जो बना है यही आपका क्या रहेगा फाइनल आंसर। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, दैट विल बी 10 प्लस 12 रूट 3, करेक्ट है। अगर आपके पास रूट 3 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, नॉर्मली वो 1.73 होती है, तो यहाँ पे आप वो पुट कर सकते हो और आप कैलकुलेशन कीजिए, वो रहेगी आपकी हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग। बट फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें रूट 3 की वैल्यू गिवन नहीं है, इसलिए ये जो मिला है हम लोग को CD इज इक्वल टू व्हाट वी से 10 प्लस 12 रूट 3, यही आपका फाइनल आंसर रहने वाला है। तो क्या बोलोगे आप, देयरफॉर हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज, हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग, हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज, सेकंड बिल्डिंग हाइट ऑफ सेकंड बिल्डिंग इज कितनी है, वो है 10 प्लस 12 रूट 3 एंड इट इज इन टर्म्स ऑफ मीटर, जिसमें ये मीटर में है, करेक्ट है स्टूडेंट। तो इस तरह से बना है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपके सारे जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो गए होंगे। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको इसे अच्छे से समझ के लेना है। से बना आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको सारे जो आपके कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। तो इस तरह से बना आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3। फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोग हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर में है वो उसमें हमारे जो बचे हुए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसके आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।